बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होती कामर। नाज़रीन, एक सेल्स मैनेजर अपने किसी एंटरप्रेन्योर दोस्त को मिलने जाता है। वो जब जाके उसके साथ बैठा हुआ होता है, उसके साथ गपशप करता है, उसे बताता है कि यार मेरा काम कैसा चल रहा है। सेल्स मैनेजर उसके बताता है कि मैं ही अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा कामयाब सेल्समैन हूँ, सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी टीम में इतने लोग हैं, दूसरी टीमें भी हैं, उनके भी मैनेजर हैं, लेकिन आज तक कोई भी बंदा मेरे जितनी सेल नहीं कर सका। तो एंटरप्रेन्योर पूछता है कि यार कितनी सेल तुम कर लेते हो? तो वो बोलता है कि मैं $1,00,000 की सेल मंथली बेस पर कर लेता हूँ, जबकि दूसरे कभी भी 50,000 पर भी नहीं पहुँचे। इस तरह मैं अपने आप को बहुत कामयाब सेल्स मैनेजर समझता हूँ। वो एंटरप्रेन्योर जिसकी सोच मालकाना होती है, जिसकी ऑनरशिप वाली सोच होती है, वो उसको मशवरा देता है कि ठीक है, बहुत अच्छा, आगे तुम्हारा क्या टारगेट है। वो सोचता है कि यार मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि मैं 140 तक जो है ना वो जाऊँगा, मैं 140 पर जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे ऐसे वसाइल नहीं मिल रहे, ऐसी जगह नहीं मिल रही, मेरे एरिया में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं $1,40,000 तक जा सकूँ। मेरे से कोई प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा। मैं अपने एमडी के साथ भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, सीईओ से भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये मुझे इम्पॉसिबल सी बात लग रही है। जो उसका एंटरप्रेन्योर दोस्त होता है वो उसे बताता है कि यार तुम एक काम करो, अपना टारगेट जो 140 पर रखा हुआ है उसको 2 लाख पर कर लो। वो सेल्स मैनेजर बड़ा हैरान होता है और उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता है। यार 140 मैं बोल रहा हूँ कि नामुमकिन सी बात है और तुम 2 लाख की बात कर रहे हो। वो बोलता है नहीं, तुम एक दफ़ा सोच कर देखो कि यार 2 लाख तुम्हें करनी है। वो बोलता है मुमकिन नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के इसरार पर वो मान जाता है कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। वो मीटिंग उनकी बर्खास्त होती है, वो घर जाके सोचता है, सारी बात होती है। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने दोस्त के पास पहुँच जाता है और उसे आके बताता है कि मैंने वर्कआउट किया है। वो एंटरप्रेन्योर पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। उसने बोला कि ठीक है, मेरी टीम मौजूद है, मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो मैं 2 लाख तक पर भी जा सकता हूँ। वो बोला कैसे? बोलता है मुझे पर्सनल मीटिंग्स के लिए एक एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा फासला तय करके जाना पड़ता है। मेरी टीम में लोग हैं, लेकिन उतने ज़्यादा उनकी स्पीकिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है कि वो किसी को कन्विंस कर सकें। एक मैं हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा मिल नहीं सकता। इसका हल मैंने ये निकाला है कि मैं किसी होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करूँगा, किसी जो है ना वो कोई भी हॉल बुक करूँगा, और जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उस एरिया में उन सब को चाय पर इनवाइट कर लूँगा। जब उनको इनवाइट करूँगा तो उनको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दूँगा, साथ अपने एक दो आदमी भी रखूँगा, प्रेजेंटेशन दूँगा कि यकीनन उनमें से बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाएंगे। इस तरह मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। इसी तरह मुझे सेल्स के लिए जो मेरे पास छोटी पिकअप है या ज़्यादा 2-3 पिकअप्स हैं, मैं उनको एक बड़े ट्रक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह मेरी सेल बढ़ सकती है। जब उसने सोचा 2 लाख पे, तो उसके माइंड ने उसको खुलकर 2 लाख तक जाने का रास्ता बताया। और जब उसने नेक्स्ट मंथ मेहनत की, कोशिश की, तो अगले महीने वो $1,50,000 से भी ऊपर चला गया। तो फिर एंटरप्रेन्योर दोस्त ने उसे बताया कि यार जब तुम 140 का ही सोचोगे तो तुम 110 और या 115 पर पहुंचोगे। तुमने अपने माइंड को ज़्यादा बड़ा कर लिया, अपनी सोच को खोल दिया, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो उसने तुम्हें 2 लाख सोचने का मशवरा दे दिया कि इस तरह तुम 2 लाख अर्न कर सकते हो। तुमने 2 लाख सेल इसलिए कर ली, तुमने 1,40,000 सेल इसलिए कर ली कि तुमने 2 लाख का टारगेट रखा। तुमने अपने माइंड को एक्सपेंड किया, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश की। तुमने सोचा कि मैं किस तरह अपने ज़्यादा क्लाइंट को एंगेज कर सकता हूँ, मीटिंग्स के ज़रिए, बड़े ट्रक के ज़रिए, या उनको किसी एक जगह पर बुलाकर, उनको कोई कार्ड देकर, उनको कोई गिफ्ट देकर, या किसी भी तरीके से। जब तुमने बड़ा सोचना शुरू किया, सेल्स बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन जब तुम 1 लाख सेल कर रहे हो और उसी सोच के साथ तुम 1,40,000 सेल कैसे कर सकते हो? वही सोच है, वही सामान है, वही सब कुछ है, सेल कैसे बढ़ेगी? जब तुमने अपनी सोच बढ़ाई कि यार मुझे 2 लाख करना है, टारगेट रखा, उसके लिए काम किया, तो तुम ऊपर चले गए। तो मेरे दोस्तों, जब भी सोचो बड़ा सोचो। छोटा सोचने से या बड़ा सोचने से आपका क्या जाएगा भाई? यकीन रखें, अगर आप लाहौर जाने के
सोचेंगे तो आपको लाहौर तक का रास्ता मिलेगा, और अगर आप कराची जाने का सोचेंगे तो आपको कराची जाने तक आपका दिमाग रास्ता बता देगा कि आपको कौन सी गाड़ी कहाँ से बदलनी है, कैसे जाना है, कितना किराया लगेगा, आप वहाँ जाके क्या कर सकते हो। और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान या खंजराब पास जाने का कोशिश करोगे तो वहाँ तक का रास्ता बताएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लाहौर जाना चाहें या आप अपने गांव के करीब वाले शहर में जाना चाहें या अपने शहर में से दूसरे शहर जाना चाहें और आपका दिमाग आपको कराची या कोयटे या ग्वादर जाने का रास्ता बता दे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अपने माइंड को ओपन करें, ज़्यादा सोचें, जितना सोचेंगे उतना माइंड आपको बता सकता है। माइंड के पास बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है सोचने की, बस हम इसको इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, हम इससे काम नहीं लेते हैं। जब हम इससे काम लेना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे काम आना शुरू कर देता है, ये हमारे लिए अर्न करना शुरू कर देता है, ये चाहे वो इज़्ज़त हो या पैसा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।